कहानी को शुरू करने के पहले आज मैं आपको 2 चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आप भूत और प्रेत में नहीं मानते तो आप ईश्वर में नहीं मानते। जितना सच भगवान के लिए है उतना ही ईश्वर के साथ साथ भूत और प्रेत के लिए भी है। वो इस धरती पर है, ये ज़रूर विश्वास कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और एक ऐसी ही फैमिली से आपको परिचित कराते हैं जो भगवान में और भूत प्रेत में दोनों में बिलीव नहीं करती थी। तो ये फैमिली है अग्रवाल फैमिली। तो काफ़ी बिजनेसमैन और काफ़ी रिच फैमिली से ये लोग आते हैं। इनकी फैमिली में करीबन 6 से 7 लोग हैं। अभी 6 लोग हैं, उसके बाद उसके जो बेटे हैं उसकी शादी के बाद ये लोग 7 हो जाएंगे। तो आपको अग्रवाल परिवार से परिचित कराते हैं और एक खौफनाक सी डरावनी सी कहानी जो इनके साथ रियल में घटी है आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो अग्रवाल फैमिली में माता पिता के साथ साथ 3 बच्चे हैं और एक बड़े बेटे की शादी हो गई है तो वो बहू भी उनके साथ ही। तो ये लोग 6 हैं। छोटे बेटे की शादी होने वाली है। अब जो मेन कहानी है वो छोटे बेटे आयुष से चालू होती है। तो मैंने आयुष का नाम बता दिया है। तो कहानी में काफ़ी डरावने जो मोमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लोग भगवान में बिलीव नहीं करते थे और इनके साथ काफ़ी डरावना सब कुछ हुआ जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। कहानी में पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वो एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, फैमिली का मेंबर बढ़ जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अग्रवाल फैमिली जो काफ़ी बिजनेसमैन थी उसमें जो आयुष था वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली से था। तो उसके जो नक्शे थे वो भी काफ़ी रईसों वाले थे और उनकी फैमिली में पूजा पाठ पर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उसकी जो मम्मी थी वो भी काफ़ी मॉडर्न थी। एक बेटी थी जो काफ़ी छोटी थी, मीन्स के दोनों भाइयों से छोटी थी। तो अभी उसकी शादी नहीं हुई थी पर हाँ बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, छोटे की तैयारी हो रही थी। तैयारी के दौरान ये लोग सभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं घर से बाहर। तो बाहर जाने के समय कुछ घटनाएं जो इनके साथ घटी थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उन्होंने बताया कि हम जो मध्य प्रदेश से गुजरात शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो फैमिली काफ़ी रिच थी पर जो परिवार के सदस्य थे उनमें से कुछ सदस्य ने कहा कि हम जो हैं कार से जाएंगे बाय रोड, जो वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इन्हें सूरत जाना था गुजरात में। अब जो इनका परिवार था उसमें उसके जो फैमिली के बड़े थे उसके पिताजी उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग प्लेन से जाएंगे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब जो टाइम बचाने के लिए उसके पिताजी ने कहा था पर बच्चों की जो रिक्वेस्ट थी उसके कारण उसके पिताजी ने कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, तुम सब जने कार से चले जाइए और मैं कल डायरेक्ट फ़्लाइट से आ जाऊंगा। तो आयुष जो रहता है वो मान जाता है। अब इसमें जो फैमिली के ये लोग 5 लोग थे, ये लोग सब कार में बैठ गए और उसके जो पिताजी थे वो फ्लाइट से आएंगे। तो अभी इस 5 जने बाय रोड निकल गए थे। अब ये जो थे वो लोग 14 अमावस को या फिर कोई सी भी ऐसी तिथि या समय इन सब चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। अब ये निकले तो थे रात में, मीन्स के इवनिंग थी उस टाइम, शाम को 7 से 7:30 बजे के करीब। पर ये लोग निकले थे 14 की रात को। अब इन्हें सीधा जाना था तो उसको उसके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि आयुष को कि जब तुम लोग निकलो तो किसी होटल में रेस्ट कर लेना, अगर नाइट ज़्यादा हो जाती है तो तुम मॉर्निंग में फिर निकल जाना। तो उसने हाँ तो कर ली थी पर उसकी जो मम्मी थी उन्हें कहा कि हमने जो सूरत में काफ़ी लग्जरी होटल ले रखी है
तो हम डायरेक्टली 3 से 4 घंटे और लगेंगे, तो हम डायरेक्टली वहीं पहुंच जाते हैं, फिर जाकर आराम कर लेंगे। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने भी कहा ठीक है। फिर उन लोगों ने गाड़ी को थोड़ा फास्ट कर लिया था। अब जो आयुष था उसे थोड़ा मतलब हाईवे था उस टाइम पे, तो उसे एकदम से वॉशरूम जाना था। तो वो सड़क पर उतरता है। वो कहता है कि किसी अच्छी होटल में तुम रुकना, हम थोड़े से फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, ड्राइवर से कहता है। तो जो ड्राइवर था वो कहता है कि सर, इस हाईवे जो हाईवे था वो बड़ा, उस हाईवे पे करीबन 1.5 घंटे तक अभी इधर कोई भी होटल वगैरह कुछ नहीं आएगी। तो जो आयुष था उसे काफ़ी ज़ोर से जाना था उसे एकदम। तो वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे यहीं उतारो, सब जने गाड़ी में रहेंगे, मैं आता हूँ अंदर से। तो काफ़ी डरावना सा जंगल था और वो आयुष जो था वो हाईवे पर ही उतर जाता है। वो बोलता है कि थोड़ा सा नीचे उतर कर मैं आता हूँ, मुझे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वो एकदम उतरता है। तो आयुष का जो भाई रहता है वो कहता है कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। तो कहता है कि गाड़ी के अंदर सभी लेडीज़ हैं और हम ड्राइवर के भरोसे गाड़ी को नहीं छोड़ सकते, तो आप यहाँ पर रुकिए, और सभी को पता है कि हमारे पास काफ़ी कैश है। तो वो कहता है मैं मैनेज कर लूँगा, नीचे 2 मिनट में आता हूँ बस। तो वो आयुष जो था वो नीचे चला जाता है और एक काफ़ी बड़ा सा घना सा पीपल का पेड़ रहता है, वहाँ पर वो टॉयलेट कर लेता है। टॉयलेट करने के बाद वो एक थोड़ा सा आगे एक बेसिन लगा होता है, मीन्स के पानी का, जहाँ पर जो भी लोग कभी पानी पीते होंगे, जो पुराना सा खंडर सा बेसिन था हाथ धोने के लिए, वहाँ पर से वो लोग वो धोता है, हाथ वगैरह धोता है अच्छी, उसे वहाँ पर बेसिन मिल भी जाता है और अच्छे से हाथ वगैरह धोकर वो आ जाता है। अभी तक कुछ घटना नहीं घटी थी। अब वो गाड़ी में जैसे ही बैठता है उसे 100% लगता है कि कोई उसके साथ डबल से बैठा है। मीन्स के उसने एक बार का दरवाज़ा लगाया, फिर वापस दरवाज़ा खुला और उसे सरकाया गया और फिर बैठा गया कोई। अब ये सब चीज़ें उसके साथ हुई, आयुष के साथ। वो जो आगे वाली सीट थी ड्राइवर के पास में, वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने पूरा कन्फर्मली दरवाजे को पहले लगाया था, पर फिर से लॉक खुलता है अपने आप और उसका जब ध्यान नहीं जाता है और दरवाज़ा खुलते ही उसके पास में कोई आकर बैठता है। अब गाड़ी चल रही होती है, उसे ये सब चीज़ें कन्फर्मली इतना ध्यान नहीं देता है वो, क्योंकि वो कहता है गलती से कभी मेरे से ही दरवाज़ा खुल गया होगा। पर ये सब चीज़ें उसके साथ होती है और वो माइंड में रखता है, बाकी शो नहीं करता, पर इतना ध्यान भी नहीं देता। अब वो आगे जैसे ही बढ़ता है, अभी जो 2.5-3 घंटे का सफ़र था उसमें इनकी गाड़ी जो है वो बीच सड़क पर ख़राब हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें पापा ने साफ साफ मना करा था कि जो रोड है वो काफ़ी चलता है, वो काफ़ी रात हो गई है, तो उस रात के समय पे तुम लोग सफ़र नहीं करोगे। तो करीबन 1:30 से 1:45 बजी थी और उस समय उनकी गाड़ी जो थी बीच में रुक जाती है और उसके पापा की सारी बातें उनके माइंड में आ जाती है। अब यहाँ ये लोग ना तो पूजा करते हैं, ना कोई पाठ, ना भगवान को याद करते हैं, इनमें एक आस्था नहीं है, तो ये लोग बिल्कुल नास्तिक हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, तो नेगेटिव चीज़ें जो होती है वो इन पे काफ़ी हावी हो जाती है। तो अब इन पर वो चीज़ें काफ़ी हावी हो गई और वो जो आयुष था उसके पास में जो शक्ति आकर बैठी थी, जो तीसरी जो भी थी नेगेटिव, वो उसे काफ़ी परेशान करने लगी। पहले तो गाड़ी ख़राब हो गई, फिर गाड़ी ख़राब होने के बाद उसे लगा कि कोई एकदम कांच से चलकर उसके मुंह के अंदर आया है और ये सब चीज़ें उसी ने देखी, उसके परिवार ने नहीं देखी। अब वो काफ़ी डरने लगा था, क्योंकि जैसे ही वो बैठा था तो उसने कहा कि एकदम ज़ोर से कोई तेज़ी से आकर मेरे मुंह से कांच, सामने वाले कांच से मेरे मुंह पर टकराया है।
एकदम घबराता है वो और फिर वो उसकी मम्मी की तरफ देखने लगता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि कुछ बात हुई क्या? तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ी-सी आगे ही उनकी गाड़ी धकेली जाती है। वो कहते हैं कि पास में ही एक गैरेज है, वहाँ पर ये गाड़ी सुधर जाती है। अब ये लोग वहाँ पर ले जाते हैं। 3 जेंट्स थे, तो धीरे-धीरे धक्का लगा के ये लोग गाड़ी को ले जाते हैं। पर उसने बताया कि जिस जगह पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पर एक छोटा-सा फूल वाला पेड़ था। तो वो वहाँ पर मेरी नज़र सबसे पहले गई थी। तो मुझे याद है कि यहाँ पर एक पेड़ है, वो काफ़ी सुंदर है। तो वहीं पर हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, पर ख़राब होने के बाद जब ये लोग धक्का लगा के वो गैरेज तक ये लोग ले जाते हैं, करीबन 6 से 7 मिनट का रास्ता रहता है, और फिर जब इनके हाथ रुकते हैं तो ये गाड़ी वहीं आकर खड़ी हो जाती है। वो कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी थी, उसके बाद भी वो गाड़ी वहीं आकर खड़ी हो गई। अब आयुष को पूरा कन्फर्म हो गया था, अभी परिवार के किसी सदस्य के साथ ये घटना नहीं घटी थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आयुष कहता है कि मुझे सब कुछ सही नहीं लग रहा है, तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतना निकल जाओ। मैं दूसरे ड्राइवर को फ़ोन लगाता हूँ, वो गाड़ी लेकर आएगा। तो वो कहती है उसकी मम्मी कि अब बेवकूफ़ी मत करो, हमने पहले ही कर ली है। अगर हमने फ़ोन लगाया तो हमें निकले को करीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं, ड्राइवर आने में भी इतनी ही देर लगाएगा। तो वहाँ पर हम रात यहीं रुकेंगे। तो वो बोलता है नहीं, मैं इधर से कुछ टैक्सी वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर कोई नेट वाईफाई या फिर नेटवर्क वगैरह मोबाइल का यूज़ नहीं हो पा रहा था। आयुष ने कहा पहली बार हमारे मोबाइल के नेटवर्क तक चले गए थे सारे। जो ड्राइवर था केवल उसने जब मोबाइल को देखा तो उसने देखा कि इसके मोबाइल का जो नेटवर्क था बस वही चालू था, बाकी सारे नेटवर्क बंद हो गए थे। तो वो कहता है कि सर मेरे मोबाइल में नेटवर्क है, आप लोगों को जो भी काम करना है वो मेरे मोबाइल से कीजिए। तो जब ड्राइवर के हाथ से वो मोबाइल आयुष ने लिया तो वही कंडीशन उसकी भी हो गई। फिर वो कहता है कि कहाँ है तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो वो ड्राइवर वापस लेता है तो वो कहता है कि उसके हाथ में आते से ही नेटवर्क वापस आ जाता था, और जैसे ही मैं लेता था वो नेटवर्क चला जाता था। अब जो उसके भाई था, भाभी थी, मम्मी थी, बहन थी, उन सब के मोबाइल के नेटवर्क भी इसी तरीके से चले गए थे। वो कहते हैं कि हमने पूरा कंफर्म हो गया था, हमें थोड़ा लग रहा था कि इस एरिया में हो सकता है नेटवर्क नहीं आता हो, पर वो ड्राइवर था उसके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था। इससे वो लोग काफ़ी घबरा गए थे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो जब वो सब चीज़ें हो रही थी तो वो लोग काफ़ी डरने लगे और घबराने लगे। अब उसके ड्राइवर ने कहा कि हम इस पेड़ के नीचे अभी हमारी गाड़ी को खड़ी कर लेते हैं, जैसे ही उजाला होगा हम गाड़ी किसी से मदद ले लेंगे या फिर किसी को हेल्प के लिए बुला लेंगे, बाहर से कहीं से फ़ोन लगा देंगे। तो वो लोग उनके घर पर उस ड्राइवर के मोबाइल से फ़ोन लगा देते हैं कि तुम भले 4 घंटे में आओ या 5 घंटे में आओ, पर फास्टली जल्दी से आ जाओ, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो वो थोड़े ही मतलब आगे के शहर में जो जहाँ पर रहते थे वहाँ से वो लोग आ गए, आने वाले थे, मीन्स के आए नहीं थे। पर वो लोग जब तक वो लोग पेड़ पर वेट कर रहे हैं, वहाँ पर पेड़ के इधर निकल के। अब इनकी गाड़ी नहीं चल रही, इनका एसी नहीं चल रहा, ऑन नहीं हो रही, तो इन्हें गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। तो इन लोगों ने बाहर निकलकर खड़े होना ही सही समझा। तो सभी लोग जो थे वहाँ पर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उसकी जो माँ थी उसे भी नहीं पता था कि 14 अमावस का खेल क्या होता है। तो अब जो था वो जो ड्राइवर था वो कहता है कि सर अगर आपको पानी वगैरह की कुछ दिक्कत हो रही है या फिर टॉयलेट वगैरह वॉशरूम जाना हो तो मैं इधर नीचे ले चलता हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो उसका जो भाई रहता है वो कहता है कि आयुष तुम अब फैमिली के साथ खड़े रहो, मैं नीचे जाकर वॉशरूम जाता हूँ। तो वो जो ड्राइवर रहता है वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब
ये जो आयुष का भाई था बड़ा वाला अभिमन्यु, उसका नाम अभिमन्यु था, अभिमन्यु वो नीचे जाता है और वॉशरूम होके आता है और वहीं पर बेसिन में हाथ धोता है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो पीपल के पेड़ के नीचे वॉशरूम जाता है, बेसिन में हाथ धोता है और फिर वो वापस आता है। इतना आप समझ चुके होंगे। उसकी जो फैमिली की लेडीज़ें थी, अब इन्हें भी वॉशरूम जाना ज़रूरी हो गया था। तो वो कहता है कि यहाँ पर पानी की सुविधा है, तुम लोग सब भी यहाँ पर जा सकते हो। तो उसकी जो लेडीज़ें थी वो भी सब आयुष के साथ अब नीचे जाती हैं। अब उसका भाई जो है अभिमन्यु वो ऊपर आ जाता है उस ड्राइवर के साथ, और उसकी जो फैमिली थी वो आयुष के साथ नीचे जाती है। वो कहती है, आयुष कहता है कि देखते हैं यहाँ पर कुछ होगा, तो उसका भाई बोलता नहीं, यहाँ पर पानी की सुविधा काफ़ी अच्छी है, तुम लोग चले जाओ। अब वो लोग नीचे जैसे ही जाते हैं तो आयुष इतना घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये वही पेड़ था जहाँ पर इसने टॉयलेट करी थी, और टॉयलेट करने के 1.5 से 2 घंटे बाद भी ये पेड़ वही है। वो घबराने लगता है। ये बेसिन भी वही है जहाँ पर मैंने हाथ धोए थे। अब वो उसकी फैमिली को वहाँ वॉशरूम नहीं जाने देता है। वो कहता है मुझे सब कुछ गलत लग रहा है और काफ़ी डरावना है, आप तीनों यहाँ से नहीं, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, और तुरंत चलिए यहाँ से। तो वो आयुष की माँ जो रहती है वो कहती है मुझे क्लियरली बताओ तुम कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो तुम इतना घबरा गए हो। काफ़ी डरने लगता है। वो कहता है कि सब कुछ गलत है, यहाँ से चलो। इतनी देर में ये लोग सब ऊपर चढ़ते हैं जब तक उसका जो ड्राइवर रहता है वो गायब हो जाता है। अब ये लोग घबराने लगते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर था ही नहीं। जब इनके घर से वो चला था वो एक छलावा था। वो इन्हें इस सुनसान सड़क पर, इस जगह पर लाने के लिए आया था। ये लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते। उसने बताया कि जो हमारे घर पे जो ड्राइवर का बेस बता के ये आया था, हमारा जो ड्राइवर था वो 3 दिन से बुखार से घर पर ही था, उसके घर पे, तो वो हमारे साथ आया ही नहीं था। बाद में हमें जब पता चला और वो ड्राइवर गायब हो चुका था। अब ये सब फैमिली जो थी वो काफ़ी डरने लगी थी, क्योंकि इनके पास ना तो भगवान का कुछ था, ना इन्हें बचाने के लिए कोई था। यहाँ पर वो बताते हैं कि उसका जो ड्राइवर जैसे ही गायब होता है तो इन्हें एकदम अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, खूब ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। इन्हें गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान दिखता है। फिर ये पलट के देखते हैं तो वो गायब हो जाता है। अब रास्ते में ये सब चीज़ें होने के बाद वो पेड़ गायब था, वो बेसिन गायब था, वो पानी का, और जो सुंदर सा पेड़ था वो भी गायब था। अब ये काफ़ी घबराने लगते हैं, क्योंकि अभी तक इन्हें भूत प्रेत नहीं दिखे थे, पर ये सब चीज़ें इनके साथ काफ़ी डरावनी हो रही थी। उसने बताया कि 1.5-2 घंटे के चलने के बाद भी हम उसी सड़क पर, उसी जगह पर खड़े हुए थे, और उसके बाद इनके साथ काफ़ी भयानक हुआ जो ये सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने कहा कि अब हम अपनी गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम बच सकते हैं। क्योंकि भूत पर विश्वास नहीं करते थे ये लोग, भूत प्रेत पे, पर इन्होंने जो उसकी गाड़ी के ऊपर जो देखा था वो काफ़ी डरावना और काफ़ी भयानक था, जो सभी ने देखा। खूब ज़ोर से चिल्लाए भी सही, और चिल्लाते से ही वो ऊपर से गायब हो गया था। अब ये सब गाड़ी के अंदर बैठे थे और इन्होंने शीशे चढ़ा लिए थे। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि जो उसकी भाभी थी वो जो थी वो विश्वास करती थी भगवान में, पर इन लोगों से छुपाकर। वो हनुमान जी के मंदिर भी जाती थी, माता जी के मंदिर भी जाती थी, पर इन लोगों को नहीं बताती थी। वो कहती थी कि जो मैं भगवान में आस्था रखती थी उस कारण आज हम बच पाए थे, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी ऐसा नहीं था। पर हाँ, उसकी जो भाभी थी वो मंदिर छुप कर जाया करती थी, तो उसकी जो भाभी थी उसके पास जो पर्स था उसमें हनुमान जी की, माता जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। मीन्स कि हनुमान जी की जो माँ थी, अंजनी माँ के साथ वो मूर्ति थी, वो हमेशा रखती थी।
पर वो पर्स वो कभी किसी को नहीं देती थी। अब उसने क्या करा, वो छोटी सी जो मूर्ति थी जिसमें वो माता जी की गोद में बैठे हुए हनुमान जी है, वो मूर्ति वो गाड़ी में सामने रख देती, क्योंकि उसे बच्चे नहीं हुए थे तो वो विश्वास करती थी कि भगवान जी जो थे वो कभी ना कभी मुझे ये चीज़ें देंगे, मीन्स कि उसका जो बेबी है वो भगवान जी ही देंगे। पर वो उसका परिवार जो इतना मॉडर्न था, वो सब चीज़ें थी, तो वो उस चीज़ें के लिए वो उसका नाम अनीता था, तो अनीता इन सब चीज़ों के लिए बाहर बताती नहीं थी, पर हाँ वो छुपके से हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। तो जब इधर जाना था, इधर आना था, तो उसके मन में भी एक डर था कि 14 के दिन हम लोग निकल तो रहे हैं, पर हमारा जो परिवार है वो नहीं मानेगा, ना किसी चीज़ के लिए सुनेगा। तो वो हनुमान जी के मंदिर जाती है शाम को ही और वहाँ पर दर्शन करके आती है। पर हाँ, उसके जो पर्स में वो हमेशा वो कहती है कि जो मूर्ति है वो हमेशा बाल रूप में हनुमान जी की मेरे साथ रहती है। तो वो मूर्ति को फटाक से वो कार के ऊपर रख देती है, मीन्स कि जहाँ पर गाड़ी ड्राइव होती है वहाँ पर वो रख देती है। अब पर्स खुला, मूर्ति निकली और निकलने के बाद वो मूर्ति गाड़ी पे जैसे ही रखाई थी, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। उन्होंने बताया कि ना तो हमने उस गाड़ी को चलाया था, ना ही हमने स्टार्ट करा था और ना ही वहाँ पर कोई ड्राइवर बैठा था। हम सब डर के मारे गाड़ी के अंदर पैक थे, शीशे लगे थे, दरवाजे लगे हुए थे और हमारे साथ काफ़ी डरावनी सी घटनाएं हो रही थी। पर हाँ, हमारी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्ट होने के बाद आयुष जो रहता है वो एकदम घबरा जाता है कि ये क्या हुआ है। तो वो गाड़ी चलाकर अपने आप ही जाता है। उसे समझ नहीं पड़ता है कि मुझे करना क्या है। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखते हैं, पर आयुष जल्दी से जाकर गाड़ी पर जाता है और काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाता है। अब इन्हें जहाँ रुकना था वहाँ पर रुकते हैं ये लोग, वहीं तक गाड़ी सीधी चलती है और वो कहते हैं कि जो हनुमान जी थे बाल रूप में आए थे, उन्होंने आज हमारी जान बचा ली थी, क्योंकि उसके बाद से वो लोग भगवान में काफ़ी बिलीव करते हैं। और उन्होंने बताया कि जो आपका बेटा था, जो बड़ा वाला हनुमान जी के मंदिर वो लोग गए, फिर उसकी जो बहू थी उसने लेके गई, फिर वहाँ पर पंडित ने बताया कि आपका जो छोटा बेटा था उसने 2 दिन पहले ही एक ऐसी गलती करी थी जिससे वो छला हुआ इनके साथ आया था। उसने ड्रिंक वगैरह करी होगी और जो बॉटल थी वो उसने एक ऐसे रास्ते पे पटकी थी जहाँ पर वहाँ पर कुछ था। वो चीज़ इसके साथ हेवी हो गई थी और वो उसके साथ ही आई थी और आप लोगों को काफ़ी परेशान करा और समय इन लोगों का ही था, इसलिए ये काफ़ी गहरी होती गई। और जहाँ पर इन्होंने टॉयलेट करी थी उतर के आयुष ने, अभिमन्यु ने, वहाँ पर भी वो शक्ति ही थी, उसने करी थी। और वो जो ड्राइवर था वो भी वही था, वो छलावा था। तो आज तो आप लोग बाल-बाल बचे हैं, क्योंकि हनुमान जी साक्षात आपकी कार में आकर आपको बचा कर लाए हैं। तो उस दिन से वो लोग काफ़ी अच्छे से रहने लगे थे, भगवान में बिलीव करते थे। वो इंसिडेंट उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक इंसिडेंट था। तो बोलिए जय बालाजी की, सबकी रक्षा करे, सबका साथ दे। जय बालाजी की।